तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत एक छोटा है, इसलिए एक ही लेक्चर बना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। 30 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तीनों ही काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे एक क्वेश्चन से अधिक इंश्योरेंस का नहीं आता है कंपटीशन में, इसलिए मात्र ये 30 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इंश्योरेंस का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बीमांकक वह व्यक्ति होता है, बीमांकक वह व्यक्ति होता है जो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, बीमादार की हुई हानि को प्रमाणित करता है, बीमा दावे से दावे की लेखा परीक्षा करता है, किसी बीमा व्यवसाय की नेट देयता का अभिलेखन करता है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन पहला सही है। बीमांकक वह व्यक्ति होता है जो किसी बीमा व्यवसाय की नेट देयता का अभिलेखन करता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा रहा है। काफ़ी समय और मेहनत लगता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? ब्लॉक बीमा, पुनर्बीमा, दोहरा बीमा, औसत बीमा। तो देखिएगा, नाम ही स्पष्ट है। जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपका दोहरा बीमा, क्योंकि नाम ही स्पष्ट है कि एक से अधिक पॉलिसी, इसका मतलब डबल का मतलब दोहरा बीमा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि प्रत्याशन का सिद्धांत लागू होता है। प्रत्याशन का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? लेकिन क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द लिखा। अक्सर क्वेश्चन आज के ऐसे पूछे जाते हैं जैसे लगता है कि लागू होता है, लेकिन उसमें नहीं शब्द छुपा रहता है। क्वेश्चन का ये ट्रेंड चल रहा है कि उसमें नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए, प्रत्याशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कहाँ नहीं लागू होता है? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, जमा बीमा, चोरी बीमा। तो मैं आपको बता दूं कि जीवन बीमा ही एक ऐसा है जहां पर प्रत्याशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, बाकी हर जगह लागू होता है, चाहे अग्नि बीमा हो, समुद्री बीमा हो, चाहे कोई भी बीमा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अग्नि बीमा में विद्यमान नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो अग्नि बीमा में विद्यमान नहीं होता है? क्या नहीं होता है? प्रत्याशन, विनियोग, प्रतिफल, क्षतिपूर्ति। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन विनियोग, क्योंकि अग्नि बीमा में प्रत्याशन का सिद्धांत लागू होता है, प्रतिफल का सिद्धांत लागू होता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन विनियोग का सिद्धांत लागू नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निर्यात जोखिम बीमा एक प्रकार का है। निर्यात जोखिम बीमा, निर्यात का मतलब जब एक्सपोर्ट करते हैं, जब एक देश से माल दूसरे देश में भेजा जाता है तो वहाँ पे जो बीमा कराया जाता है, तो कह रहा है कि जोखिम एक किस प्रकार का बीमा होता है? दायित्व बीमा, संपत्ति बीमा, गारंटी बीमा, सामाजिक बीमा। तो ये गारंटी बीमा होता है। जब एक्सपोर्ट किया जाता है, माल भेजा जाता है, तो उस बीमे में जो जोखिम होता है, रिस्क होता है, वो गारंटी नुमा होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पुनर्बीमा से तात्पर्य। पुनर्बीमा नाम ही स्पष्ट है। पुनर्बीमा का मतलब है दोबारा बीमा। पुनर्बीमा में कह रहा है क्वेश्चन में हमारा कि पुनर्बीमा से तात्पर्य है केवल दोहरा बीमा से, केवल एक बीमा पॉलिसी से, माल के स्वामी द्वारा अपने माल का एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा कराना,
एक बीमा कंपनी का दूसरे बीमा कंपनी में बीमा कराना, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, जीवन बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, चोरी बीमा। ध्यान दीजिए, जीवन क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता, क्योंकि यह सब माल या वस्तुओं संपत्तियों से रिलेटेड होता है, इसलिए समुद्री बीमा जीवन बीमा का सिद्धांत लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, समर्पण मूल्य संबंधित है। समर्पण मूल्य किससे? सरेंडर वैल्यू जिसको कहा जाता है। सरेंडर वैल्यू होता क्या है, थोड़ा जान जाइए। मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस हम जमा कर रहे हैं, प्रीमियम पेड कर रहे हैं, बाद में पार्टी चाहता है कि हम पेड न करें, तो अपने बीमा का सरेंडर करा सकता है, मतलब अपना पैसा पुनः ले सकता है। तो इसे सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य कहा जाता है। कहा समर्पण मूल्य संबंधित है समुद्री बीमा, सामान्य बीमा, जीवन बीमा, अग्नि बीमा। तो बता दें कि ऐसी सुविधा जीवन बीमा में होती है, अन्य बाकी ये 3 जो बीमे हैं इसमें ऐसी सुविधा नहीं होती, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद रहना चाहिए? मतलब कि निम्न में से किस बीमा में बीमा योग्य हित, निम्न में से किस बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद रहना चाहिए? देखिएगा, 3 तरीके से मौजूद रहता है, एक बीमा कराते समय, एक बीमा कराने के बाद, एक बीमा के कराने के पहले और बाद। तो चूंकि इसमें पूछ रहा है बीमा किस बीमा में बीमा कराते समय बीमा योग्य हित मौजूद रहना चाहिए, तो वह जीवन बीमा में होता है, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवन बीमा प्रस्ताव में सही जन्म तिथि को दिखाना निम्न सिद्धांत के अनुसार आवश्यक है। तो बताइए, डेट ऑफ बर्थ को हम सही दिखा रहे हैं तो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, बीमा योग्य का सिद्धांत, प्रत्याशन सिद्धांत, परम सद्विश्वास सिद्धांत। तो ये डी ऑप्शन सही है, परम सद्विश्वास सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन में जीवन बीमा लिया जाता है। बताइए जीवन बीमा किसके लिए लिया जाता है? केवल जोखिम हेतु, केवल विनियोजन हेतु, ना जोखिम ना विनियोजन हेतु, तो आप और जोखिम तथा विनियोजन हेतु। तो ये ऑप्शन डी सही है, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए जीवन बीमा लिया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है। जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है, किसके द्वारा निर्गत की जाती है? जो ये हमारी जहाजी बिल्टी है किसके द्वारा निर्गत की जाती है? जहाजी कंपनी के द्वारा, निर्यातक के द्वारा, बंदरगाह अधिकरण द्वारा, आयातक के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा ली जाती है? तो आपको बता दे रहे हैं कि जहाजी कंपनी के द्वारा ही क्या लिया जाता है? जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है, ऑप्शन ये सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नौ वाहन बीमा नहीं है? कौन नौ वाहन बीमा नहीं है? पोतकाय बीमा, परिवहन बीमा, माल भाड़ा बीमा, माल बीमा। तो देखिएगा परिवहन जो बीमा है ये नौ वाहन माने नाव से, जहाज से, पानी के जहाज से, इससे संबंधित बीमा नहीं है। तो पोतकाय तो पानी के जहाज से होता ही है। माल भाड़ा चूँकि अब उस जहाज पर माल लादा ही जाता है, माल भी लादा जाता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नौवहन बीमा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्री बीमा का वह क्लाज, समुद्री बीमा का वह क्लाज जो जोखिम प्रारंभ करने को संबोधित करता है, वो कौन सा क्लाज है? पर और से क्लाज, मूल्यांकन क्लाज, छूना और रुकना क्लाज, परित्याग क्लाज। तो इसमें पर और से क्लाज संबंधित है, तो ये ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बीमा के अंतर्गत उपस्थापन का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? बीमा के अंतर्गत उपस्थापन का सिद्धांत
कहाँ लागू होता है? जहाजी बीमा में, अग्नि बीमा में, जहाजी व अग्नि बीमा में, जीवन बीमा में, किस में लागू होता है आपका? तो ये आपका जहाजी और अग्नि दोनों ही बीमाओं में लागू होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री बीमा में बीमोचित स्वार्थ आवश्यक होता है। कब आवश्यक होता है? बीमोचित स्वार्थ, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में, अंत में, उपयुक्त दोनों में, कोई नहीं, तो बता दे अंत में होता है। बी ऑप्शन सही था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, बीमा योग्य हित एक आवश्यक लक्षण है। बीमा योग्य हित एक आवश्यक लक्षण है। बीमा योग्य हित किसके आवश्यक लक्षण है? जीवन बीमा का, समुद्री बीमा का, अग्नि बीमा का, किस सब का? तो बीमा योग्य हित सबके लिए आवश्यक है। एक लक्षण है, एक विशेषता है, एक कैरेक्टर्स है। ऑप्शन डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, समुद्री बीमा में शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत, समुद्री बीमा में शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत जो प्रीमियम है परसेंटेज और समाप्त जोखिम के लिए संचय किया जाता है वो कितना परसेंट होता है? 40%, 50%, 80%, 100%? तो बता दें 100% होता है। ऑप्शन डी सही। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री बीमा में योग्य हित की विद्यमानता आवश्यक है। समुद्री बीमा में योग्य हित की विद्यमानता आवश्यक है। जब बीमा पत्र लिया जाए, जब हानि हुई हो, अनुबंध की संपूर्ण अवधि तक, बीमा कराने तथा हानि होते समय दोनों। तो समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित दोनों ही समय मौजूद रहता है। कब? बीमा कराते समय और हानि होते समय। अग्नि बीमा में जीवन बीमा में केवल बीमा लेते समय, और अग्नि बीमा में कब होता है? हानि होते समय। और समुद्री बीमा में बीमा कराते समय और हानि होते समय, तीनों ही दशा में बीमा योग्य हित होता है। ठीक ना? लेकिन यहाँ पे कह रहा है समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित, समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित की विद्यमानता कह रहा है आवश्यक है। तो विद्यमानता की जहाँ तक बात आएगी तो समुद्री बीमा में तभी क्षतिपूर्ति प्राप्त करेगा जब उसको हानि हुई हो। तो ऑप्शन बी सही है। अगला कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकार समर्पण का सिद्धांत लागू होता है। अधिकार समर्पण का सिद्धांत कब लागू होता है? सभी प्रकार के बीमे में, केवल अग्नि बीमा में, समुद्री बीमा में, अग्नि और समुद्री बीमा। समर्पण का जो सिद्धांत होता है जीवन बीमा को छोड़कर सारे ही बीमे में लागू होता है, अर्थात अग्नि और समुद्री दोनों बीमे में लागू होता है। ऑप्शन डी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है समुद्री बीमा में औसत वाक्य संबंधित है। औसत वाक्य मतलब एवरेज क्लास किससे रिलेटेड है? हानि से, दावों के भुगतान से, बीमित मूल्य से, क्षतिपूर्ति से। तो बता दें हानि से संबंधित होता है, अन्य किसी से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विषय वस्तु में बीमा योग्य हित, विषय वस्तु में बीमा योग्य हित पॉलिसी की संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहनी चाहिए। विषय वस्तु में बीमा योग्य हित पॉलिसी की संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? जीवन बीमा में, अग्नि बीमा में, समुद्री बीमा में, उपयुक्त सभी। बीमा योग्य हित किस में होनी चाहिए? तो आपको बता दें कि समुद्री बीमा में ही बीमा योग्य हित संपूर्ण अवधि उपस्थित होनी चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री बीमा में बीमित का बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा पॉलिसी ली जाए पर संविदा की पूरी अवधि तक, घटना घटित हो, बीमा पॉलिसी ली जाए तथा घटना घटित हो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, घटना के घटित होने तक ही बीमा योग्य हित होना चाहिए, अन्य दशाओं में
नहीं होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन का आता है कि समुद्री बीमा में बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। देखिएगा ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही है क्वेश्चन, लेकिन घुमा घुमा के पूछा गया है। तो ये आपको बता दें कि समुद्री बीमा में बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। पॉलिसी के समय, पॉलिसी की संपूर्ण अवधि में, विषय वस्तु की हानि के संबंध में और पॉलिसी की चालू अवधि में। तो ये अभी मैं बताया था कि जब भी हानि होगा, ऑप्शन सी सही है, उसी समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समुद्री जहाज समुद्र में एक चट्टान से टकरा जाता है और डूब जाता है। यह एक हानि है। बता सकते हैं किस प्रकार की हानि है? यह किस प्रकार की एक हानि है? रचनात्मक कुल हानि, वास्तविक कुल हानि, औसत हानि, विशेष औसत हानि। तो ये ऑप्शन डी सही है, विशेष औसत हानि होती है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बीमा के सिद्धांतों में शामिल है। बीमा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया है। बीमा योग्य हित, परम सद्विश्वास, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो बता दें तीनों ही बीमा के सिद्धांत, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टर्ड पार्टी होती है। चार्टर्ड पार्टी क्या होती है? एक निश्चित अवधि के लिए होती है, निश्चित यात्रा के लिए होती है, उपयुक्त दोनों के लिए होती है, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं होती है। तो बता दें ये दोनों ही के लिए होती है, अर्थात एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित यात्रा के लिए, दोनों के लिए होती है। ऑप्शन सी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राइमेज में सम्मिलित है। प्राइमेज है क्या? पहले रेल भाड़ा, जहाजी भाड़ा, विदेशी विनिमय पत्र, उत्पादन शुल्क। तो बता दें जहाजी भाड़ा होता है प्राइमेज। ऑप्शन बी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुनर्बीमा से आशय है। पुनर्बीमा से क्या आशय है? ये भी एक क्वेश्चन पीछे था, लेकिन फिर से मैंने बता दिया। केवल दोहरा बीमा, एकल बीमा, स्वामी का एक से अधिक कंपनियों द्वारा बीमा कराने से, एक बीमा कंपनी द्वारा दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराने से। तो ये बता दें इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन समाप्त। 30 नंबर क्वेश्चन, बीमा करता वह है जिसने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कि अपनी वस्तु अथवा जीवन का बीमा कराया हो, बीमा के दावों को प्राप्त करने के लिए कानूनी अदालत में वाद प्रस्तुत किया गया हो, बीमे की विषय वस्तु सामग्री के नष्ट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का वादा किया हो, एक व्यक्ति की बीमा पॉलिसी लेते समय मदद की गई हो। तो ये चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन आपका सही लग रहा, तो इसलिए सी सही है। इस तरह 30 क्वेश्चनों का ये इंश्योरेंस का सीरीज समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों में वीडियो से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।